राधे राधे। माघ मास में गुप्त नवरात्रि में 7वें दिन की माता धूमावती मैया की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि में 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा होती है। माँ धूमावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति हैं और तंत्र पूजा में कृत्या, कारण, मारण, प्रक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसीलिए गृहस्थ पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागिन स्त्रियां नहीं करती हैं। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूम जैसा सफ़ेद रूप शोक का। देवी की सवारी कौवा है और वह एक खुले रथ पर विराजित है जिसे कौवा खींचता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गईं, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टालकर जिद करके पिता के घर आई देवी सती को बहुत ही गिलानी पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूद कर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया, धुआं ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिनके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और वस्त्र सफ़ेद हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप यह धुआं संसार में सारे ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने में समेट लें और सुख प्रदान करें। माँ धूमावती माता की दूसरी पौराणिक कथा है। कहते हैं कि देवी सती कैलाश की वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग, धतूरा और बेलपत्र ही खाते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसीलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकर देवी की प्रार्थना करके उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गई। इस तरह उन्हें धूमावती माता का नाम मिला और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है। बोलो धूमावती माता की जय। कमेंट में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।